पूछिएगा तो कहेगा कि प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। अब भगवानों में प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा तो फिर हम लोग क्या बचे। फिर चुनाव आते ही जबान से कैसे पलट जाते हैं नेता। बगैर रुपया लिए कोई वोट देता ही नहीं है सर। जनता को चकमा देकर कैसे वोटों की राजनीति करते हैं नेता। बिहार के चुनाव से पहले देखें ई रेडियो इंडिया का सनसनीखेज खुलासा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है बुराई की बजारा। राजनीति के गलियारे में आज हम उन तमाम लोगों की चर्चा करेंगे जो बिहार की राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं और जुबान से किस कदर पलट जाया करते हैं। कहते हैं कि राजनीति के गलियारों में काम करने वाले लोगों पर लोग भरोसा बहुत जल्दी नहीं करते हैं। ऐसा ये भी कहा जाता है कि इनका कोई दीन और ईमान भी नहीं होता है। इसी से जुड़ता हुआ एक वाकया आज आपको बताएंगे। वाकया है बिहार की धरती के एक ऐसे नेता की जो खुद को जनता का सेवक कहता है। राजनीतिक अखाड़े में दांव-पेच जारी है और ऐसे में बिहार की जनता इन तमाम घिनौनी वारदातों से बिल्कुल अनजान है, बेफिक्र है और उसे इस बात की तलाश है कि वो किसका दामन पकड़े, किसके साथ रहे और किसके साथ राजनीति की एक बुनियाद को मजबूत बनाए। बिहार के मधेपुरा के सबसे मजबूत दावेदारों में रहने वाले पूर्व सांसद पप्पू यादव का यह बदलता रंग देखकर बिहार ही नहीं दूसरे प्रदेश के लोग भी हैरत में हैं। कारण है उनकी बहकती जुबान। 2019 के लोकसभा चुनाव में ई रेडियो इंडिया ने उनका इंटरव्यू किया था। उप संपादक शिकन शेखर से साक्षात्कार के दौरान पप्पू यादव ने की जबान कैसे बहक रही थी, जरा सुन लीजिए। सबसे पहले इस भगवान को इस भारत से हम भगाएंगे। सबसे पहले भगवान सबसे बड़ा कोर बन चुका है इंडियन हिस्ट्री का। हम लोग भगवान भगवान काहे करते हैं। किसी से पूछिएगा तो कहेगा कि प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। अब भगवानों में प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा तो फिर हम लोग क्या बचे। भगवान बनाया हम लोग को और हम लोग भगवान को बनाने में पूरे इंसानियत को मिटाए जा रहे हैं। भगवान को मौका मिलते ही भारत से भगाने की बात कहने वाला बिहार का यह मौका परस्त नेता मौका आते ही खुद ही भगवान के चरणों में जा बैठा। शायद पप्पू यादव बाबा विश्वनाथ मंदिर में अपनी गंदी जुबान को पाक साफ करने की भीख मांग रहा है। ई रेडियो इंडिया बिहार की जनता को गुमराह करने वाले हर एक शख्स पर बारीकी से नजरें गड़ाए बैठा है। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत के स्वाद ने पप्पू यादव के दिमाग को खराब कर दिया था, इसलिए वो भगवान को ही धरती से मिटाने का दंभ भरने लगा। लेकिन वर्ष 2019 के चुनाव में मिली करारी हार ने उसके दिमाग को एक बार फिर लाइन पर ला दिया। ये वही पप्पू यादव है जो अभिमानी था, अतिवादी था और इंसानों की औकात पैसे से नापने की बात करता था। अब चुनावी मौसम आया है तो तपाक से रंग बदल लिया और बाबा विश्वनाथ के चरणों में गिड़गिड़ा रहा है और शायद चुनाव जीतने की भीख भी मांग रहा है। जीतना हारना तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आने वाले वक्त में बिहार की जनता को अपना नेता चुनना है। बिहार की जनता को अपनी राजनीतिक सुदृढ़ता, राजनीतिक स्वस्थता का ध्यान रखना है। अपना एक बढ़िया भविष्य गढ़ना है। दुनिया के सामने पप्पू बाबू का चरित्र तो बेनकाब हो ही गया है कि किस तरीके से वो धार्मिक चीज़ों की आड़ में किस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। हमारा काम था आपको याद दिलाना, सो हमने अपना वादा पूरा किया। आगे मिलेंगे फिर किसी नए एपिसोड में किसी नए सिरफिरे की कहानी के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।